नमस्कार दोस्तों। आज सुनाने जा रहा हूँ हार्ट टचिंग लव स्टोरी। कहानी की शुरुआत। प्रेम की कहानियाँ अक्सर हृदय को छू जाती है, लेकिन कुछ कहानियाँ हमें कठिनाइयों और संघर्षों के माध्यम से सच्चे प्रेम का महत्व सिखाती है। यह कहानी उन दोनों की है जिनकी जिंदगी में प्यार के साथ साथ अनेक बाधाएं थी। पहली मुलाकात। आर्यन एक छोटे से कस्बे में रहने वाला युवा था, जिसका सपना एक सफल करियर बनाना था। एक दिन कॉलेज में एक नई लड़की सिया आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो आर्यन को अपनी ओर खींचती थी। सिया एक आत्मनिर्भर लड़की थी जिसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की थी। जब पहली बार उनकी मुलाकात हुई, आर्यन ने सिया को अपने विचारों में खोया हुआ पाया। सिया ने आर्यन को बताया कि उसे अपने परिवार का ख्याल रखना है और उसे पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ता है। आर्यन ने उसके संघर्षों को समझा और दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। प्यार का इजहार। एक दिन आर्यन ने सिया को प्रपोज करने का सोचा। वह जानता था कि सिया की जिंदगी में पहले से ही बहुत सारे संघर्ष है, लेकिन वह चाहता था कि वह उसे अपना जीवन साथी मान ले। एक शाम उन्होंने कॉलेज के गार्डन में मिलने का प्लान बनाया। आर्यन ने सिया से कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खास इंसान हो। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहोगी? सिया ने कुछ देर सोचा और कहा, आर्यन, मेरे पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह सुनकर आर्यन का चेहरा खिल उठा, लेकिन सिया की बातें उसे चिंतित कर गई। उसे पता था कि प्यार के साथ साथ चुनौतियां भी आएगी। चुनौतियां उनकी प्रेम कहानी में मुश्किलें आने लगी। सिया के परिवार की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई थी। उसे नौकरी करनी थी और पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पा रहा था। आर्यन ने उसे सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। एक दिन सिया ने आर्यन से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे अपने परिवार का ध्यान रखना है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें और समय दे पाऊंगी। आर्यन ने समझाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। लेकिन सिया के मन में चिंता बनी रही। उसने आर्यन को छोड़ने का फैसला किया ताकि वह अपनी जिंदगी को संभाल सके। अलगाव सिया का निर्णय।
आर्यन के लिए बहुत कठिन था। उसने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सिया ने उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया। आर्यन ने समझा कि सिया के लिए उसकी जिम्मेदारियां अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ महीनों बाद सिया ने काम पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी मेहनत से एक अच्छी नौकरी प्राप्त की, लेकिन आर्यन के बिना वह अधूरी महसूस करती थी। आर्यन भी अकेला महसूस कर रहा था। उसने सिया के साथ बिताए हुए पलों को याद किया और उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सिया ने उसे रोक दिया। पूर्ण मिलन 1 साल बाद सिया ने अपने करियर में एक नया मुकाम हासिल किया। उसने अपने परिवार को आर्थिक रूप से स्थिर कर लिया था, लेकिन उसके दिल में आर्यन की कमी थी। एक दिन आर्यन ने सिया के साथ अपने कॉलेज के गार्डन में मिलने का सोचा। वह अभी भी सिया को चाहता था। सिया ने उसे देखा और उनकी आंखों मिल गई। आर्यन ने कहा, क्या तुमने मुझे भुला दिया? सिया ने कहा, नहीं, मैंने कभी तुम्हें नहीं भुलाया, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी को संभालना था। आर्यन ने कहा, हम फिर से शुरू कर सकते हैं। तुमने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। नए सिरे से शुरुआत। सिया और आर्यन ने फिर से एक दूसरे को समझना शुरू किया। इस बार सिया ने अपने करियर और प्यार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया और साथ में अपने सपनों की ओर बढ़े। सिया ने आर्यन से कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा है। प्यार केवल एक भावना नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने एक दूसरे के लिए संघर्ष किया है और यही हमें मजबूत बनाता है। आर्यन और सिया की कहानी एक साधारण प्रेम कहानी नहीं थी। यह उन दोनों के लिए कठिनाइयों और संघर्षों से भरी एकमात्र यात्रा थी। उन्होंने समझाया कि प्यार सिर्फ खुशियों में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में भी एक दूसरे के साथ खड़े रहने का नाम है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार वही है जो समय और परिस्थितियों के साथ साथ मजबूत होता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर प्यार सच्चा हो तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है। अंतिम शब्द, जब प्यार सच्चा होता है तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। आर्यन और सिया ने यही सिद्ध किया। उनकी कहानी यह दर्शाती है कि प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे को पाना नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर हर मुश्किल का
सामना करना है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।